ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विध्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादेश्येत् चेत एतेन रावृद्धं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अम्बरीश सुत सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणाधीनं। पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि जन्मागस्य तो अन्यतो विज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यो तेजो वारिदा यथा विन्मयो यत्रं त्रिसर्गं साम धाम्ना स्नेन सदा निरस्तु कोकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजित अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किं वा परेरीश्वरं सदैव हृदय अवरुद्धेत पृथ्वी सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद्रविमत संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्को रसिका भुवि भावुक। कृष्ण नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृतासुतं सच्चिदानंद रूपाय विस्तुतुत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वै नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राहकृतांगं मा बुद्ध भवान्वात्। श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्ण एवं स्वीकृतो अस्मयानाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलं सर्वथा त्वं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्तो नो एतं प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनं तं नमामि हरिपरम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित् उपासना ब्रजवधु वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो न पर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम से स्कंद संख्या 1 से अध्याय संख्या 9 का पाठ करना है। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव अपने शरीर का त्याग करते हैं और भगवान के सामने मृत्यु को प्राप्त करके भगवान के धाम चले जाते हैं। बोलते हैं सूत उवाच इति वित्तम प्रजाद्रुहा सर्वधर्मम विवत्सवा तत्तो विनशनम प्रागादम यत्रम देवाव्रतो अपततः। सूत गोस्वामी ने कहा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराजा युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन होकर सैया पर सरसैया पर लेटे हुए थे। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन और पांचों पांडव महारथी, ठीक है ना, और स्वयं भगवान कृष्ण युद्ध मतलब युद्ध का संचालन कर रहे थे और युद्ध हुआ। और कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध हुआ था। ये महाराजा युधिष्ठिर देखकर घबराते हुए उस युद्ध स्थली पर पहुंचते हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थली पर जहां अनेकों नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन होकर सैया पर लेटे हुए थे। भीष्मदेव को भी पूरे शरीर में बाण लगा हुआ था और सर सैया मतलब सैया बन गई थी, बाण के ही सैया बन गई थी, उसी पर लेटे हुए थे भीष्मदेव। बोलते हैं कि जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी भीष्मदेव राजा युधिष्ठिर को वृत्त विषयों कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे।
भीष्मदेव इस मृत्यु लोक में प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छा अनुसार देह त्याग कर सकते हैं और वे अपनी इच्छा से ही इस तरह सरसैया पर लेटे थे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला है। अतएव सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान और स्नेह को की भावना प्रदर्शित करने के लिए वहां एकत्र हुए। तो भीष्मदेव जब सरसैया पर लेटे हुए थे तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है वो अंतिम समय में भगवान चाहते थे कि भीष्मदेव जो है राजा युधिष्ठिर को वृत्त विषयों कर्तव्यों को के संबंध में उपदेश दें कि राज्य काज का कार्यभार कैसे संभालना है, कैसे चलाना है। क्योंकि वो पितामह थे अर्जुन के, पांडवों के पितामह थे। पितामह मतलब एज ए पिता के पिता। इस कारण से भगवान चाहते थे कि राजा युधिष्ठिर अब राजा बनने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब पांडवों के द्वारा कौरवों का वध हो गया है, तो अब युधिष्ठिर ही चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। इस कारण से वो भगवान कृष्ण ये चाहते थे कि भीष्मदेव जो है उनको वृत्त विषय कर्तव्यों के संबंध में उपदेश दी जाए। भीष्मदेव इस मृत्यु लोक से प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अब भीष्मदेव भगवान से अंतिम समय में बहुत ही सुंदर प्रेयर्स करते हैं, भगवान को प्रेयर्स करके प्रणाम करके और फिर जाकर अपने शरीर का त्याग करते हैं। इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण को का प्रेयर्स करते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान के सब शुद्ध भक्त उनका उनके पास खड़े हैं, ऐसे मृत्यु जिसकी होती है वो डायरेक्टली भगवान के धाम जाता है। ये तो बहुत ही ऑस्पिशियस शुभ है ये, जो भीष्मदेव को प्राप्त हुआ। इसीलिए महाजनों की कैटेगरी में आते हैं। 12 महाजन हैं जिसमें से भीष्मदेव भी एक महाजन है। भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि इच्छानुसार देह त्याग कर सकते हैं। भीष्मदेव को भगवान कृष्ण से वरदान प्राप्त था कि जब वो चाहें तब वो इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं और वे अपनी इच्छा से ही सरसैया पर लेटे हुए थे। इस महान योद्धा को इस प्रकार से निधन समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। अतः सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान और स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए वहां एकत्रित हुए थे। तो वहां पर बहुत सारे ऋषि महात्मा, जब भीष्मदेव सरसैया पर घायल पड़े हुए थे, बहुत सारे ऋषि महात्मा वहां पर प्रकट होते हैं उनको उनका दर्शन करने के लिए, उनसे उनके मुखार बुंद बुंद से भगवान कृष्ण की महिमा सुनने के लिए। आगे बता रहे हैं कि तत्राति भ्रातरम सर्वे सदस्य स्वर्ण भूषितम आ आमन्य गच्छनम रथे विप्राम व्यासम धोमना दयस तथा। उस समय उनके सारे भाई स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ व्यासदेव और धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग भी थे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि उस समय उनके सारे भाई स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों और पीछे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। महाराज युधिष्ठिर भीष्मदेव से मिलने जा रहे थे तो सारे जो पांडव पांचों थे वो चारों पांडव अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के पीछे पीछे रथ से जा रहे थे। रथ जो है उच्च कोटि के घोड़ों से सुसज्जित था और सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे मतलब स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़े थे जो रथ खींच रहे थे। और सुंदर रथ पर ये पांचों भाई जो बैठकर और पितामह भीष्म से मिलने के लिए जा रहे थे। उनके साथ व्यासदेव और धूम्र जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित भी, अन्य लोग भी थे। तो इस तरह से सारे जो हैं व्यासदेव और धौम्य जैसे ऋषि भी, पांडवों के विद्वान पुरोहित जो हैं धौम्य ऋषि, वो भी पांडवों के साथ जाते हैं भीष्मदेव का दर्शन करने के जीवन के अंत में, जब भीष्मदेव सरसैया पर लेटकर और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। आगे बताना कि भगवन्नपि विप्रेषु रथेन स स धनंजय स तैवर्य रोचतम नृपम कुबेरम इव गुह के। हे ब्रह्मर्षि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यधिक राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हो। तो इस तरह से जो है साथ में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के रथ पर सवार थे और सब महाराज युधिष्ठिर के रथ के पीछे पीछे आ रहे थे सारे, जो अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे। राजा युधिष्ठिर जो है अपने रथ पर सवार थे और सारे जो है भाई और स्वयं
भगवान कृष्ण, फिर व्यास देव और धौम्य ऋषि, ये सब जो है महाराजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे रथ पर सवार होकर आ रहे थे। और राजा युधिष्ठिर की ऐसी शोभा थी जैसे लगता था कुबेर अपने साथियों के साथ घिरा हो। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्म देव के पास पूरी राजसी ठाट बाट से जाएं, जिससे वे अपने अंतिम समय में उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाएं। तो भगवान कृष्ण की यही इच्छा थी कि अब भीष्म देव तो शरीर त्याग करने वाले हैं, तो पांडवों को कुछ उपदेश दे जाएं, जिससे राज्य काज को बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वो राजा तो नहीं थे, लेकिन राज्य का पूरा संचालन भीष्मदेव ही करते थे। और अब सरसैया पर लेटे हुए हैं, तो भगवान की यही इच्छा है कि वो जाते जाते कम से कम युधिष्ठिर को, जो राजा बनने वाले हैं हस्तिनापुर के, उनको कुछ उपदेश देकर चले जाएं। कुबेर देवताओं में सबसे धनी है, यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की तरह ही प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ यह जुलूस राजा युधिष्ठिर के राजपथ के अनुकूल था। तो ये जुलूस जो था भीष्म देव से मिलने जो जा रहा था, इसमें पांचों पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण, व्यास देव और धौम्य जैसे ऋषि भी थे। तो ये उसी तरह लग रहा था जैसे कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे महाराज युधिष्ठिर। और ये सारे जो हैं, जो कुबेर के अनेक साथी होते हैं, जिससे कुबेर घिरे होते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। जो राजा युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ और व्यास देव और धौम्य जैसे ऋषि के साथ घिरे हुए थे, और रथों पर सभी लोग सवार थे और महाराज भीष्म देव से मिलने के लिए जा रहे थे। बोलते हैं, दृष्टवा निपतिताम भूमो दिवस अच्युत मिवाम्बरम प्रणेमु पांडवाम भीष्मम सानुगा स चक्रिणाम। आकाश से आ गिरे देवताओं के समान उन्हें भीष्म देव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। अब क्या देखते हैं, आकाश में आ गिरे देवता के समान भीष्म देव को भूमि पर लेटे हुए देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। जैसे लगता था कि जो है आसमान से कोई देवता गिरा हो, ऐसे वो जो है सरसैया पर लेटे हुए थे। भूमि पर लेटे हुए पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ भीष्म देव को प्रणाम करना करते हैं। बोलते हैं, भगवान कृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर के ममेरे भाई और अर्जुन के अंतरंग सखा थे, लेकिन सारा पांडव परिवार कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता था। भगवान को यद्यपि अपने परम पद का आभास रहता था, तो भी वे मनुष्य की तरह आचरण करते थे। अतः उन्होंने भी मरणासन भीष्म देव को अपने को राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। तो यहाँ पर देखते हैं कि भगवान कृष्ण भी महाराजा युधिष्ठिर के ममेरे भाई थे और अर्जुन के अंतरंग सखा थे, लेकिन सारा पांडव परिवार कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में तो जानता था। सारे पांडव जानते थे कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान की यद्यपि अपने परम पद पर आभास रहता था, तो भी वो मनुष्य की तरह आचरण करते थे। भगवान अपने को भगवान सो नहीं करते थे, वो एक मनुष्य की तरह आचरण करते थे, खासकर पांडवों के साथ जब रहते थे। और इस तरह से उन्होंने भी मरणासन भीष्मदेव को अपने राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया था। भगवान कृष्ण जो है ममेरे भाई हैं पांडवों के। आगे बोलते हैं, तत्र ब्रह्मर्षयं सर्वे देवर्ष्यश्च सत्तमः राजर्ष्यश्च तत्रासन द्रष्टु भरत पुंगवम। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष यथा देवर्षि, ब्रह्मऋषि और राजऋषि वहां पर एकत्रित हुए। अब जब भीष्मदेव सरसैया पर लेटे हुए प्राणांत का प्रतीक्षा कर रहे थे, भगवान का दर्शन करते हुए, तब वहां पर सतोगुणी महापुरुष देवर्षि, ब्रह्मऋषि और राजऋषि वहां पर पहुंचते हैं, सब अपने अपने लोकों से। बोलते हैं, ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त कर ली है। ऋषि उनको बोला जाता है जो आध्यात्मिक उपलब्धि में पूर्णता प्राप्त कर लिए हैं। ऐसे आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वो राजा हो या साधु। भीष्मदेव स्वयं ब्रह्मर्षि हैं और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख हैं। सारे ऋषि सतोगुणी होते हैं। वे सभी महान योद्धा की आसन्न मृत्यु का समाचार सुनकर वहां एकत्र हुए थे। उनको पता लगा कि भीष्मदेव अब कुछ देर में ही शरीर त्याग करने वाले हैं, इसलिए सारे ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि और सारे जो है भगवान के महान भक्त जो थे वहां प्रकट होते हैं कि अंतिम समय में जो व्यक्ति भगवान के धाम जाने वाला है, उसका अंतिम समय दर्शन कर लिया जाए, उससे कुछ, उसके मुख से कुछ सुन लिया जाए। इस कारण से सब भीष्मदेव के पास उपस्थित होते हैं, सारे ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि और जो है भगवान के जो महान भक्त होते हैं, देव ऋषि।
सब प्रकट होते हैं और व्यास देव को प्रणाम कर सॉरी भीष्म देव को प्रणाम करते हैं। बोलते हैं पर्वतो नारदो धूम्नो भगवान बादरायणम बृहद्यथो भारद्वाजम सशिष्यो रेणुकासुतम वसिष्ठम इंद्र प्रमदम स्त्रिशो गृहसमदो अस्थितम कंचिमानम गौतमो अत्रिश्य कौशिको अत्सुदर्शनः। पर्वत मुनि नारद धौम्य ईश्वर के अवतार व्यासदेव बृहदस्व भारद्वाज परशुराम और अनेक उनके शिष्य वशिष्ठ इंद्र प्रमत्त त्रित हृत्समन आसित काक्षीवान गौतम अत्रि कौशिक और सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहां उपस्थित हुए। तो इस तरह से जो है ये सारे ऋषि जो थे पर्वत मुनि नारद मुनि धौम्य ईश्वर के अवतार जो व्यासदेव हैं प्रियदस्य भरद्वाज परशुराम और उनके शिष्य वशिष्ठ इंद्र प्रमद त्रित गृत्समद आसित कक्षीवान गौतम अत्रि कौशिक और सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहां पर उपस्थित होते हैं विष्णुदेव का दर्शन करते हैं और उनके मुखार बिंद से कुछ उपदेश सुनने के लिए। आगे इसमें बताया जा रहा है कि अन्य च मुनियो ब्रह्मन् ब्रह्मरातो दयो अम्मलाम शिष्य रूपेताम आजन्मु कश्यप पांगीरसादयम। तथा सुखदेव गोस्वामी और एक अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप अंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ भी वहां पर आ पहुंचे। उसके बाद जो है सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप अंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आ गए सारे लोग। बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी बृहदराज कहलाते हैं। ये व्यास देव के प्रख्यात पुत्र और शिष्य थे जिन्हें उन्होंने सर्वप्रथम महाभारत तथा उसके बाद श्रीमद् भागवतम में शिक्षा दी थी। सुखदेव गोस्वामी ने गंधर्वों यक्षों और राक्षसों की सभा में महाभारत के 14 लाख श्लोक सुनाए थे और श्रीमद् भागवतम सर्वप्रथम महाराजा परीक्षित को सुनाया था। उन्होंने अपने पिता से सारे वैदिक साहित्य का पूरी तरह अध्ययन किया था। इस तरह धर्म संगीत अपने विस्तृत ज्ञान के कारण वे पूर्ण पवित्र आत्माएं थे। तो सुखदेव गोस्वामी जो है अपने पिता व्यास देव से सारे इस भगवत ज्ञान को सीखा था उन्होंने। ठीक है ना। और सुखदेव गोस्वामी ने गंधर्वों यक्षों और राक्षसों की सभा में महाभारत के 14 लाख श्लोक को सुनाया था। 14 लाख श्लोक सुखदेव गोस्वामी को याद था और वो गंधर्वों यक्षों और राक्षसों की सभा में महाभारत के 14 लाख श्लोकों को सुनाए थे। और श्रीमद् भागवतम सर्वप्रथम महाराजा परीक्षित को ही सुनाया गया था। उन्होंने अपने पिता से सारे वैदिक साहित्य का पूरी तरह अध्ययन किया। इस प्रकार धर्म संबंधी अपने विस्तृत ज्ञान के कारण वे पूर्ण पवित्र आत्माएं थे। क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने अपने पिता से सारे वैदिक साहित्य का पूरी तरह अध्ययन किया। महाराजा परीक्षित ने अपने पिता से सारे वैदिक साहित्यों को पूरी तरह अध्ययन किया और इस प्रकार धर्म संबंधी अपने विस्तृत ज्ञान के कारण वे पूर्ण पवित्र आत्माएं बन पाए। आगे इसमें बताया जा रहा है कि तो तान समेतान महाभागान नुलुपव्यम वस्तुनम पूजयामास धर्मज्ञो देश कालाभिवाम गतिम। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भलीभांति जानकारी थी। क्या बता रहे हैं कि वसुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं भीष्मदेव। 8 वसु हैं, उस 8 वसु में सर्वश्रेष्ठ हैं। एकत्र हुए समस्त महान तथा ऋषि सम्मत ऋषियों का स्वागत किया क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली बात जानकारी थी। तो भीष्मदेव जो हैं देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों को अच्छे तरीके से फॉलो करते थे। इस कारण से वे शक्ति संपन्न ऋषि भी थे। ठीक है ना। आगे बता रहे हैं कि पटु धर्म के भली बात जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समन्वित करना चाहिए। सारे महान आचार्य अर्थात धर्मोपदेशकों को अथवा विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समन्वित करके ही अपने उद्देश्य को पूरा किया है। विश्व के विभिन्न भागों में तरह तरह की जलवायु और परिस्थितियां हैं और यदि किसी को भगवान के संदेश का उपदेश करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें समन्वित करने में पटु होना चाहिए।
या बता रहे हैं कि जो है पटु धर्मज्ञ जो होता है, पटु मतलब बोलने की कला में निपुण जो होता है, वो भली बात जानता है कि किस प्रकार देश और काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समन्वित करना है। धार्मिक सिद्धांतों को लोगों को कैसे समझाना है, ये देश काल के अनुसार वो व्यक्ति जो है, जो पटु होता है, धर्मज्ञ व्यक्ति होता है, वो जानता है। सारे महान आचार्य अर्थात धर्मोपदेशक अथवा विश्व के सारे सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समन्वित करने पर ही अपने उद्देश्य को पूरा किया। विश्व के विभिन्न भागों में तरह तरह की जलवायु और परिस्थितियां हैं। यदि किसी को भगवान के संदेश का उपदेश करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें समन्वित करने में पटु होना चाहिए, तभी जाकर वो देश विदेश में प्रचार कर पाएगा। ठीक है ना। जब तक वो वाक पटु नहीं होगा तब तक जो है लोगों को कृष्ण भक्ति से अवगत नहीं करा पाएगा। इसी इसी कारण से हमें क्या करना चाहिए, वाक पटु होना चाहिए। वाक पटु मतलब बोलने की कला में निपुण होना चाहिए। शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत और सम्मान अपनी मृत्यु शैया पर पड़े हुए कर रहे थे। बोलते हैं भीष्म देव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक हैं। जो भक्ति के अंगों को प्रस्तुत किया अलग अलग महाजनों ने, उसमें से भीष्म देव पहले महाजन है। अतः वे ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत और सम्मान अपनी मृत्यु शैया पर पड़े पड़े ही कर रहे थे। बहुत दूर दूर से महारथी आए हुए थे भीष्म देव का दर्शन करने के लिए, समस्त योद्धा आए हुए थे। और इस कारण से वो मृत्यु शैया पर पड़े हुए एक देख रहे थे, शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत और सम्मान में अपनी मृत्यु शैया पर ही पड़े हुए वो बातें भी कर रहे थे। निसंदेह वे उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाने में शरीर में असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वे न तो घर पर थे, न सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे, लेकिन वे अपने मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने से बिल्कुल चुस्त थे और वे हार्दिक मधुर मृदु वचन बोल सकते थे। तो इस तरह से भीष्मदेव ने जो है तीर की सैया पर लेटे हुए भी उनको उनके सारे सेंसेस कंट्रोल थे, वाणी का वेग कंट्रोल था, और बहुत ही मर्यादित तरीके से सबसे बातचीत करते हुए उन्होंने शरीर का त्याग किया। ठीक है ना। आगे बताएं, कृष्णम तम तत्प्रभावज्ञम आसीनम जगदीश्वरम हृदयस्थम पूजयामासम माम्य माययोपात्य विग्रहम। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन हैं, तो भी वे अपने अंतरंग शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष बैठे हुए थे, और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतः उन्होंने उनकी पूजा, विधिवत पूजा की। बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है परमात्मा के रूप में, तो भी वे अपने अंतरंग शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। भगवान एक हर जीवात्मा के अंदर परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, भगवान का ही अंश होता है वो, इसीलिए तो शरीर एक्टिव रहता है। बोल रहे हैं कि अपने अंतरंग शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं भगवान। जो कृष्ण है अपनी अंतरंग शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष बैठे हुए हैं। अब भीष्मदेव जो है सरसैया पर पड़े हुए हैं और भगवान कृष्ण वहीं पर बैठे हुए हैं। चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतः उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। तो भगवान कृष्ण की महिमा से भीष्मदेव अवगत होने के कारण क्या करते हैं, भगवान कृष्ण की उचित पूजा करते हैं। भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का प्रदर्शन प्रत्येक स्थान पर उनकी उपस्थिति द्वारा होता है। वे अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में सदैव उपस्थित रहते हैं। वे जन जन के हृदय में, यहाँ तक कि प्रत्येक अदृश्य परमाणु के भीतर भी स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक जगत में अपने नित्य दिव्य रूप में व्यक्त होते हैं, तो वे अपनी अंतरंग शक्ति से ऐसा करते हैं। बहिरंग शक्ति या माया का इस नित्य रूप में कोई सरोकार नहीं है। ये सारी बातें श्री विष्णुदेव को ज्ञात थी, अतः उन्होंने तदनुसार ही उनकी पूजा अर्चना शुरू की। व्यास देव क्या, सॉरी, विष्णुदेव क्या करते हैं, बोलते हैं जन जन के हृदय में, यहाँ तक कि प्रत्येक अदृश्य परमाणु के भीतर भी स्थित है भगवान। और इस तरह से वे अपनी अंतरंग शक्ति से ऐसा कर रहे थे। जब वे इस भौतिक जगत में अपने नित्य रूप में व्यक्त होते हैं, तो वे अपनी अंतरंग शक्ति से ऐसा करते हैं। जब भगवान इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं और लीलाएं संपन्न करते हैं, तो कुछ लीलाओं को अपनी अंतरंग शक्ति के ब्याह पर सेवाएं करते हैं, अपना विस्तार करते हैं। ठीक है ना। दिव्य रूप को व्यक्त करते हैं। बहिरंगा शक्ति या माया का उस नित्य रूप में से कोई सरोकार नहीं है। वे सारी बातें भीष्मदेव को ज्ञात थी, अतएव उन्होंने तदनुसार ही उनकी पूजा अर्चना शुरू की।
आगे इसमें बता रहे हैं कि पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रये प्रेम संगताम अभ्याचष्टानुरागाम श्रेय रंधि भूतेन तक चक्षुषाम। पास ही महाराजा पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम में अभिभूत थे। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद अश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित हो गए। इस तरह से सारे पांडव जो हैं, व्यास देव जहाँ पर मरणासन अवस्था में बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, वहीं पर जो है सारे पांडव जो है उन्हीं के पास शांत मुद्रा में बैठे हुए थे, पितामह जी को प्रसन्न करने के लिए। और मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। जब उन्होंने देखा कि मैं मृत्यु के कगार पे हूँ और ये सारे भीष्म जो है, जो पांचों पांडव हैं, ये भगवान भीष्मदेव के पास ही बैठे हुए थे और स्वयं कृष्ण भी वहीं पर बैठे हुए थे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। युधिष्ठिर सॉरी भीष्मदेव के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित हो गए थे। उनका हृदय जो है प्रेम से भर गया था और स्नेह से आप्लावित हो गया था भगवान कृष्ण की। जब महाराजा पांडु का निधन हुआ तो उनके सारे पुत्र छोटे बालक थे। अतः स्वाभाविक था कि वे राज परिवार के ज्येष्ठ जनों से, विशेष रूप से भीष्मदेव के लाड प्यार में पले गए होंगे। बाद में जब पांडव बड़े हो गए तो वे धूर्त दुर्योधन तथा उनकी टोली द्वारा उठे गए। यद्यपि भीष्मदेव जानते थे कि पांडव निर्दोष हैं, उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिया जा रहा है, फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। अपने अंतिम समय में जब भीष्मदेव ने महाराजा युधिष्ठिर समेत अपने यशस्वी पौत्रों को अपनी बगल में बैठे हुए देखा तो महाराजा महान योद्धा पितामह अपने अश्रुओं से को रोक नहीं पाए। उनकी आंखों में अश्रु स्वतः ही झलझलाने लगे। उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र पौत्रों द्वारा भोगे गए महान कष्टों का स्मरण किया और निश्चय ही वे सर्वाधिक संतुष्ट व्यक्ति हैं, क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उन सबको बधाई दी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो है, जब महाराजा पांडु का निधन हो जाता है तो उनके सारे पुत्र बहुत ही छोटे बालक थे, जो पांच पांडव थे। अतः स्वाभाविक है कि राज परिवार में ज्येष्ठ जनों के बीच में, विशेष रूप से भीष्मदेव के लाड प्यार में पले थे। तो वे दुर्योधन सॉरी युधिष्ठिर महाराज और पांचों भाई थे युधिष्ठिर महाराज को लेकर, ये राज परिवार में ज्येष्ठ जनों के बीच में विशेष रूप से भीष्मदेव के लाड प्यार में पड़े हुए पले बड़े थे। बाद में जब पांडव बड़े हो गए तो वे धूर्त दुर्योधन तथा उसकी टोली द्वारा ठगे गए। यद्यपि भीष्मदेव जानते थे कि पांडव निर्दोष थे और उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिए जा रहे हैं, फिर भी राजनीतिक कारणों से पांडवों को पक्ष नहीं लिया जा सकता था। इस कारण से भीष्मदेव जो है पांडवों के पक्ष में नहीं आए, क्योंकि राजनीतिक कारण था यहाँ बताया जा रहा है। अपने अंतिम समय में जब भीष्मदेव ने महाराजा युधिष्ठिर समेत अपने यशस्वी पुत्रों महायोद्धा पितामह अपने पुत्रों को रोक न सके, उनकी आंखों से अश्रु स्वतः ही गिरने लगी। उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र भावों द्वारा भोगे गए महान कष्टों का स्मरण किया और ये निश्चित किया और संतुष्ट हुए कि क्योंकि दुर्योधन के साथ यह दुर्योधन के स्थान पर यह युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे जा रहे थे, इसलिए उन्होंने इन सबों को बधाई दी। तो इस तरह से भीष्म पितामह क्या करते हैं, पांडवों को बधाई देते हैं कि अब दुर्योधन मारा गया है युद्ध में कुरुक्षेत्र के, और उनके जगह पर युधिष्ठिर महाराज राज सिंहासन को अब संभालेंगे। तो बहुत ही भीष्मदेव जो है बहुत ही प्रसन्न होते हैं और सारे पांडवों को आशीर्वाद देते हैं। जबकि इन्हीं पांडवों के कारण ही वो सरसैया पर लेटे हैं, मृत्यु सैया पर लेटे हैं, लेकिन उसके बाद भी पितामह भीष्म इतने उदार थे, उन्होंने क्या किया, सारे पांडवों को आशीर्वाद दिया। आगे बता रहे कि अहो कष्टम हो अन्यान्यम भुजम धर्मनंदना जीवितम नाहर्क क्लिष्टम विप्र धर्मा अच्युताश्रयाम। भीष्मदेव ने कहा, अरे ओह, तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पालन होते हुए भी अपनी यातना तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों तथा ईश्वर द्वारा धर्म ने तुम्हारी सुरक्षा की है। क्या बोलते हैं, भीष्मदेव ने कहा कि अरे
तुम लोग साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातना और कितने अन्याय सहे हो। पांडवों को बहुत यातना और अन्याय सहने पड़े जब वो जंगल में थे तो, और अभी भी सह रहे थे। इन कष्टों के अंतर्गत तुम्हें सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मण और ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। तो भीष्मदेव यहाँ बता रहे हैं कि जो है साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी इतनी यातना दी गई, उस यातना को जो है साधारण व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मण ईश्वर और धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। इस कारण से तो आप लोग सुरक्षित हो। वो थे महाराजा युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र के युद्ध में महान नरसंहार से अत्यंत विचलित थे। भीष्मदेव यह समझ गए, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराजा युधिष्ठिर को घोर विपत्तियों का उल्लेख किया। वे अन्यान्य के कारण ही इन कठिनाइयों में पड़े थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरोध में लड़ा गया था, इसलिए उन्हें इस घोर नरसिंहार सिंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वे पांडवों को विशेष तौर पर यह बताना चाह रहे थे कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, भगवान तथा धर्म द्वारा सुरक्षित होते रहे हैं। अतएव जब वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित हैं, तब तक निराश होने की कोई संभावना है का कारण नहीं है। इस प्रकार भीष्मदेव ने महाराजा को उनकी निराशा मिटाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसके निराश होने का कोई कारण ही नहीं है। क्या बोलते हैं, जब तक व्यक्ति जो है महान भक्तों की शरण ग्रहण करके और कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं करेगा, प्रामाणिक ब्राह्मणों और वैष्णव की सेवा नहीं करेगा, तुलसी की सेवा नहीं करेगा, तब तक जो है धार्मिक सिद्धांतों का कितना भी पालन क्यों न कर ले, लेकिन भगवत धाम जाने के योग्य नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें क्या करनी है, परंपरागत आचार्य से जुड़कर भक्ति करने का प्रयास करना है। इस परंपरा के एक महान सत्ता होने के नाते भीष्मदेव पांडवों को यह बात समझाना चाहते थे कि तुम्हें क्या करना होगा। भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी ही विषम क्यों न हो, इस परिस्थिति में भी एक महान सत्ता होने के नाते भीष्मदेव पांडवों की यह बात समझाना चाह रहे थे कि परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो जाए, व्यक्ति को अपने हक के लिए अवश्य लड़ना चाहिए। और इस तरह से भीष्मदेव ने पांडवों को बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। ठीक है ना। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इस सब्जेक्ट पे पूछ सकते हो।